111 missiles shot by the Islamic Republic of Japan. They were shot at the aircraft carrier. माहौल बेहद संजीदा था। चर्चा यूक्रेन जंग और आलमी सिक्योरिटी पर हो रही थी। ट्रंप को मंच से यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का इस्तकबाल करना था। ट्रंप ने माइक संभाला, तारीफ के कसीदे पढ़े, लेकिन आखिरी लाइन में वो कह गए जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। ट्रंप के मुंह से निकला, ख़वातीन और हज़रात, ये है सदर पुतिन। You have a question for President Putin, please? हालांकि बाद में ट्रंप ने एक बार फिर से इंटरप्ट किया और अपनी गलती को सुधारा। Question for President Putin, not so much Putin. लेकिन ये शुरुआत थी। समिट चल रहा था। ट्रंप वहां सहाफियों के सवालों के जवाब दे रहे थे कि एक बार फिर जबान फिसली और ईरान से सीधा जापान पर जा रुकी। I told this story yesterday. We had 111 missiles shot by the Islamic Republic of Japan. They were shot at the aircraft. ट्रंप का ऐसा बर्ताव करना और बड़े मंचों पर कुछ ऐसा बोल देना जिसका किसी ने भी तस्वुर नहीं किया होगा, वैसे लफ्जों का ये हेरफेर और जबान का फिसलना ट्रंप की पुरानी आदत है। रैलियों में ट्रंप के हामी उनकी ऐसी बातों को ह्यूमर या फिर मजाकिया अंदाज मानकर टाल देते हैं, लेकिन जब बात नाटो जैसे संजीदा इंटरनेशनल स्टेज की हो तो यहाँ हंसी मजाक का मुद्दा नहीं रह जाता। ट्रंप की उम्र और उनकी जहनी तवाजुन को लेकर उनके मुखालफिन हमेशा ये सवाल उठाते रहे हैं। इस ताज़ा ब्लंडर के बाद ऑपोजिशन को एक बार फिर बैठे बिठाए ट्रंप को घेरने का एक बड़ा हथियार मिल गया है। डोनाल्ड ट्रंप अपने इसी बेबाकी और गैर मुतवक्की अंदाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सिफारत की दुनिया में हर एक लफ्ज का अपना एक वजन होता है, अपनी एक कीमत होती है। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सदर के मुंह से ज़ेलेंस्की के लिए पुतिन का नाम निकलना सिर्फ एक मामूली भूल नहीं, बल्कि एक ऐसा वाकया है जिसे तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। अब देखना ये होगा कि ये जबान फिसलना आने वाले दिनों में ट्रंप की घरेलू और आलमी सियासत पर क्या असर डालती है। बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या कुछ ना समझे खुदा करे कोई। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।